फ्रेंड्स वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो एग्जाम में हमारे ऑलमोस्ट एक वीक बचा है, तो इस लास्ट मोमेंट में हमें क्या करना चाहिए, ये भी पढ़ लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए, सब कर लेना चाहिए। तो इसी इशू को एड्रेस करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो देखो, इन 7 दिनों में सबसे पहले जो आपको करना है वो है थोड़े से थोड़ा ज़्यादा मुस्कुराना है, खुश रहना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि अगेन मैं वही कहूँगा, हमेशा मैं अपनी क्लास में कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स अगर 50 आ रहे थे तो आप अगर स्ट्रेस लेंगे तो वो 50 के 70 हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे कि हाँ भाई इन्होंने 1-2 किलो स्ट्रेस लिया था तो इनके मार्क्स बढ़ा देने चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा इसी तरह से इस बात को बताने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कुछ भी कि स्ट्रेस लेने से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। हाँ, उल्टा घट सकते हैं, क्योंकि आप अगर पैनिक कर गए, आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज कर गया तो आप कहीं ना कहीं अपने मार्क्स खो सकते हैं। सबसे पहले खुश रहिए, हेल्दी खाना खाइए और मुस्कुराते रहिए, थोड़ा सा अपने आप को कूल रखने की, काम रखने की कोशिश कीजिए। दूसरा, अगर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले अब देखो 7 दिन बचे हैं। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जो मैंने बोनस क्वेश्चन वाली सीरीज अपलोड की थी, प्लीज़ उसके बाद एक बार गो थ्रू हो जाइए। आपने वो पहले देखी होगी 22 जनवरी की, 22 जनवरी शिफ्ट 2 की, 23, 24 की। तो ऐसा हो सकता है अभी आपके दिमाग से स्लिप हो गया हो। उसको देखने का फ़ायदा क्या होगा, जब आप सारी देखो, वो 10-15 मिनट की वीडियो है, 2x पे देखो, टाइम बचाओ। ठीक है, 5-7 मिनट में जब आप देख लोगे तो 8 वीडियो मैंने डाल दिए हैं, तो लगभग मान लो आधा घंटा। ठीक है, तो आधे घंटे में आपको एक मोटिवेशन, एक ये क्लियरिटी मिल जाएगी, अपनी एक पिक्चर की क्लियरिटी हो जाएगी एग्जाम को लेके कि एग्जाम में शिफ्ट जब बनती है तो इस तरह के इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं और टफ भी आते हैं। और मैंने एक वीडियो डाली थी मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन, उसमें मैंने 8-10 कॉन्सेप्ट बताए थे जिनसे आईआईटी ने ऑलमोस्ट ऑल्टरनेटिवली या हर एक शिफ्ट में पूछे हैं। प्लीज़ उस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी मैं 29 जनवरी देख रहा था, उसमें भी उन्होंने वहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। 28 जनवरी की जब मैंने बोनस शिफ्ट डाली तो मैंने उसमें भी आपको बताया होगा कि 3-4 तो हैं जो हमने वो कॉन्सेप्ट देखे थे, उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर लेंगे तो आपको मोटिवेशन आ जाएगा बोनस क्वेश्चन वाली सीरीज देखने से कि हाँ, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और मेरा ये कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। वही आप मोस्टली आस्क्ड वाली क्वेश्चन की सीरीज को देखिए, लास्ट मोमेंट है, अभी कुछ भी ऐसा आप नहीं कर सकते एकदम जूम जादू हो जाए तो जादू जैसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज़ है कि जितना हम अपना जो हमारी लेटेस्ट शिफ्ट हुई है उसको जितना ज़्यादा एनालाइज करके अपने अकॉर्डिंग उसका एक कंक्लूजन निकाल लेंगे, वो बेस्ट होगा। तो जब आप बोनस क्वेश्चन वाली सीरीज देखेंगे तो आप देखेंगे हर शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप टैकल कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के बेस पे, और कुछ क्वेश्चन लगातार रिपीट हो गए हैं। तो बस आपको ये काम तो जरूर करना है अपना पेपर खत्म होने से, मतलब पेपर से पहले। और सबसे लास्ट जो थर्ड पॉइंट मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कि जिनका पहले शुरुआत की शिफ्ट में एग्जाम आ जाएगा और जिनका लास्ट की शिफ्ट में एग्जाम आ जाएगा, उन्हें थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है। जिनका लास्ट की शिफ्ट में एग्जाम है, चाहे वो शायद 2 से पेपर स्टार्ट है, तो उसकी इवनिंग की शिफ्ट हो या अगले दिन की मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट हो, अगले दिन की मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट हो, आपको देखो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आप देखेंगे कि यूट्यूब पे भी अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो मेमोरी बेस्ड पेपर डालते हैं। और हम जब इन 8 शिफ्टों को या 10 शिफ्टों को देखते हैं ना जनरल, तो हमने देखा कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो ऑल्टरनेटिवली या हर एक शिफ्ट में आईआईटी ने पूछे। तो आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जरूर देखिएगा। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिनके लास्ट की शिफ्टों में एग्जाम है वो इस चीज़ का थोड़ा सा एडवांटेज लें, बिल्कुल एडवांटेज लें, और मेमोरी बेस्ड पेपर जरूर देखें। जो अच्छे चैनल्स हैं, जो अच्छे रिसोर्सेज हैं, आप सबके पास अवेलेबल हैं, आप सबको पता है। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी शायद कि इस बेस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा था, वो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता, आपने सीखा, आपका लक चला और अगले दिन उससे ही सिमिलर उसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल गया, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आईआईटी ने ऐसे ही किया था कि जिस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे तो कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे हर एक शिफ्ट में रिपीट करे थे। तो यहाँ से मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जिनके लास्ट शिफ्ट में है, प्लीज़ 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 मेमोरी बेस्ड पेपर का एनालिसिस जहाँ भी चल रहा हो प्लीज़ देख लेना। मेरे पास अभी उतना क्राउड नहीं है या उतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, बट मुझे पक्का पता है कि यूट्यूब पर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो अपने बेस्ट नॉलेज से उस चैनल को देख के आप वहाँ से लास्ट ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर जरूर कर लीजिएगा। मेमोरी बेस्ड पेपर करने से बहुत फ़ायदा हो। जिनकी लास्ट की शिफ्ट में एग्जाम है उनको बहुत अच्छा इसका एडवांटेज मिल सकता है। और दूसरा, जिनका शुरू की शिफ्ट में एग्जाम है, उन्हीं के दोस्त का लास्ट की शिफ्ट में एग्जाम है, तो प्लीज़ जिनका शुरू की शिफ्ट में एग्जाम है उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ही करूँगा कि वो आपके फ्रेंड्स हैं, ऐसा कॉम्पिटिशन मत सोचिएगा कि मैं इसको क्यों बता दूँ कि ऐसा क्वेश्चन आया था, इस कॉन्सेप्ट पर आया था, या मैं इसको गलत बता दूँ। देखो, ये सब बहुत छोटी बातें हैं, बहुत
छोटा कंपटीशन लेवल की सोच है, ऐसा कभी नहीं सोचते, ठीक है। अगर आप कुछ अच्छा किसी का कर सकते हैं, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, देखो आपका पेपर जैसा जाना था वो चला गया। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मान लीजिए आपके किसी एक फ्रेंड का पेपर आपका आज था, आपके एक फ्रेंड का 2 शिफ्ट के बाद है, 4 शिफ्ट बाद है, आप उससे कुछ नॉलेज शेयर करें कि भाई देखो ये क्वेश्चन आए थे, वो आप उसको गलत बता दें या आप उसको सही बता दें, दोनों ही कंडीशन में कोई इफेक्ट पड़ेगा। जो आप तो पेपर दे के आ चुके हैं ना, लेकिन यहाँ से एक आप अच्छा इंसान बनने की पहल कीजिए। देखो आप अपनी जो आपने पेपर पढ़ा है, जो आपका आया था, आप वो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ नहीं होता है, बस बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि नहीं बताना, मेरा कॉम्पिटिटर है वो मैं बता दूंगा तो उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप उसको बताइए, आपकी हेल्प करने से अगर उसका सच में फ़ायदा होता है तो देखना आपको भी लास्ट में अच्छा लगेगा। और जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो फिर मेरी बात पर विश्वास कीजिए कि आपकी हेल्प करने स्वयं ईश्वर आते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो कभी भी अपना इतना छोटा मन नहीं करना, इतनी छोटी सोच नहीं करनी है कि अगर मेरे किसी की हेल्प करने से उसका भला हो जाएगा तो मैं हेल्प करने से पीछे हट जाऊंगा या मैं हेल्प नहीं करूंगा। ये बहुत गलत बात है। तो जिनके शुरुआत की शिफ्ट में पेपर है, मैं उन सभी स्टूडेंट्स से और अपने छोटे बड़े भाई बहनों से सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ अगर आपके किसी फ्रेंड का लास्ट की शिफ्ट में पेपर है तो उसके साथ एक अच्छी और डीप एनालिसिस जरूर शेयर कीजिएगा कि भाई एग्जाम में ये आया था, इन पॉइंट्स को डिस्कस कर जाना। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करूँगा। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।